गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो अब तक हम क्लास 7th के लिए चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सॉइल हम लोग पढ़ना चालू कर चुके थे। लास्ट लेक्चर तक हमने फिजिकल वेदरिंग को पढ़ लिया था। आज हम केमिकल वेदरिंग पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं। रॉक्स में बिकम वीक एंड स्टार्ट क्रम्बलिंग व्हेन मिनरल्स प्रेजेंट इन इट अंडरगो केमिकल रिएक्शन विथ वाटर और एयर इन द एनवायरनमेंट। सो इसको अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जितने भी रॉक्स होते हैं उनके अंदर कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आयरन हो गया और अलग अलग तरीके के और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब सॉल्ट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, उसमें एसिड्स होते हैं रॉक्स के अंदर। अब जब वो वाटर के साथ या एयर के साथ जब रिएक्ट करेंगे सो वो अपने आप में केमिकल रिएक्शन है। अब हमें पता है केमिकल रिएक्शन में एक नई रिएक्शन जब होती है सो कुछ नया सब्सटेंस बनता है। अब वो जो केमिकल रिएक्शन से उसके अंदर क्या एसिड्स बनेंगे। अब वो एसिड्स हमारे जो रॉक है उसको क्या करेंगे, डिसइंटीग्रेट कर देंगे, यानी उसको वीक कर देंगे। अब वीक होने से वो क्या हो जाएगा, वो हमारा रॉक टूटना चालू हो जाएगा। सो द प्रोडक्ट्स दैट केमिकल रिएक्शन में डिजोल्व इन रेन वाटर लीविंग द रॉक्स वीकर। सो अब ऐसी कंडीशन में वो रिएक्ट करके रेन वाटर के साथ उस जो हमारा रॉक से अलग हो जाएंगे और रॉक हमारा वीक हो जाएगा, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल वेदरिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि एक ही रॉक है, हमें ध्यान रखना है पेरेंट रॉक, यानी कि जो एक ही रॉक है उससे 3 तरीके की वेदरिंग हो रही है, बायोलॉजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, बायोलॉजिकल वेदरिंग में ट्रीज, रूट्स एंड लाइकेंस काम में आते हैं। केमिकल वेदरिंग में वाटर, एसिड्स एंड गैसेस काम आ रही है। फिजिकल वेदरिंग में विंड, रेन, थर्मल एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग ये काम आ रही है। हम लोग फिजिकल और केमिकल को अभी तक अच्छे से जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसकी। अब देखिए इन तीनों की वजह से मिट्टी ही बन रही है, यानी कि प्रोडक्ट सेम है हमारा, बट उसका जो तरीका है वो डिफरेंट है। ठीक है, सो अब नया टॉपिक हमारे पास बायोलॉजिकल वेदरिंग। सो इन दिस प्रोसेस द रॉक्स डिसइंटीग्रेट बाय एक्शंस ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। अब प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, इनकी वजह से हम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, ये हमारे जो पार्टिकल उन उसे क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब सबसे पहली बात माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स द डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड रिलीज ऑर्गेनिक एसिड्स विच प्रमोट्स रॉक वेदरिंग। हमने देखा है कि कुछ प्लांट्स डेड हो जाते हैं, साथ ही साथ कुछ एनिमल डेड हो जाते हैं। अब वो डेड और डिकेइंग यानी कि सड़ जाते हैं। अब ऐसे सड़ते क्यों हैं कि जिसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। सो ऐसी कंडीशन में वो खाते खाते जो अब वो उन्हें खाया, अब उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट रहा जिनका हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो किस फॉर्म में होगा, एसिड्स के फॉर्म में होगा। सो वो क्या करेंगे, वेदरिंग को प्रमोट करेंगे। अब हमें पता है एसिड्स रिलीज किए, सो जो हमारा रॉक है वो वापस से वीक होना चालू हो जाएगा। एनिमल्स विच लिव इनसाइड द सॉइल हेल्प वाटर एंड एयर रीच इनटू द रॉक। अब देखिए रॉक आपका थोड़ा सा आपका वीक हुआ। अब जो एनिमल्स है वो भी तो हमारे अर्थ के अंदर रहते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे हम बात करें तो सांप हो गए, आपके चूहे हो गए, ये भी अब इन्हें भी वहाँ तक वाटर और एयर की ज़रूरत होती है। सो ऐसी कंडीशन में वो भी उस जो हमारी रॉक है उसको कैसा कर देंगे, वीक कर देंगे। ठीक है, अब इसके अलावा ग्रोइंग रूट्स ऑफ प्लांट में एंटर इनटू क्रैक्स इन द रॉक तो हेल्पिंग इट टू इन डिसइंटीग्रेट। अब ऐसी कंडीशन क्या हो गई कि हम जब बात करेंगे कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं अब उनकी जो जड़ें हैं वो अगर जब बाहर निकलेंगी, सब जब बाहर निकली सो अब वो सॉइल के अंदर ही है, सो सॉइल को वो तोड़ने का काम चालू कर देंगी। सो ऐसी कंडीशन में ये वेदरिंग हो गई। सो अपार्ट फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स, एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड फाइनली ग्रोइंग प्लांट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, अब इसी के अलावा वेदरिंग की वजह से अलावा भी कितनी चीज़ें हो रही है कि ऑर्गेनिक मैटर जो उसके अंदर मिल रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बन रहे हैं, साथ साथ जो मिट्टी के अंदर प्लांट्स बन रहे हैं, ये सारे कारण क्या हैं, वेदरिंग के ही रीजन से। ठीक है,
सो ये जो चीज़ें ह्यूमस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।